कहीं संयोजक श्री अशोक मिश्र जी, मंच पर दोनों सह संयोजक चंद्रभूषण जी, अजय राय जी, यहाँ उपस्थित सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, अभी परिचय हुआ, कुछ पहली बैठक में आए हैं, आज थोड़ा नए होंगे, अधिकांश पुराने हैं। क्या है, जो मंत्र और भजन होता है इसको बार बार गाया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, कहता तो वही है, मंत्र वही मंत्र रहेगा, भजन वही भजन रहेगी, लेकिन बार बार कहने पर उसका लाभ होता है। भजन में होता क्या है, कोई भजन ध्यान करो अपने दिमाग में, तो भजन के बड़ा अंश होता है जिसके भजन कर रहे हैं उसके गुणों का बखान, जो उनके गुण हैं उनका वर्णन बखान, और कुछ हिस्सा होता है अपनी कमजोरी व्यक्त करते हैं, और थोड़ा हिस्सा अंत में होता है कि हमारी कमजोरी दूर करके मुझको शक्तिशाली बनाइए। मोटा मोटा इन्हीं चीज तीनों में मिला जुला करके कोई भी भजन जो आप सुनेंगे, कोई हमसे ज्यादा रहेगा, कोई हमसे कम रहेगा। तो ऐसे हम लोग थोड़ी माँ गंगा जी की चिंतन करेंगे, और हमारी फिर कमियां क्या हैं ये चिंतन करेंगे, और फिर उनसे प्रार्थना करेंगे कि उसको इस प्रकार बनाए कि हम उस कमी को दूर कर पाए। ये चीजें नए हैं तो पुराने हैं तो सबके लिए एक ही प्रकार का। भजन के भाव एक ही रहते हैं, शब्दों में अंतर होता रहता है, तो थोड़ा बहुत शब्दों में अंतर हो जाता रहे होगा, बाकी भाव तो वही रहेगा। माँ गंगा के बारे में बताने की किसी को इस देश में आवश्यकता नहीं है। एक सवेरे सवेरे मेरे पास संदेश है, हरियाणा के कार्यकर्ता ने संदेश किया, अभी जो 4 तारीख आने वाली है, आज 2 है, कल परसों, तो 4 नवंबर 1986 को भारत सरकार ने मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा देश की राष्ट्रीय नदी है। तब से केंद्र सरकार की ओर से इसको गंगा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 4 नवंबर हम लोग भी माँ गंगा का काम करते हैं, तो गंगा समुद्र के लोग भी इस उत्सव को करते हैं। तो 4 नवंबर को गंगा महोत्सव है। आप लोग कुछ योजना बनाए होंगे, नहीं तो बनाए। संदेश ये सुबह मेरे पास आया कि 4 नवंबर को जो गंगा महोत्सव है, यहाँ के लोगों की कहना है हम लोग यमुना महोत्सव मनाए। हरियाणा में यमुना जी हैं, तो उनका संदेश था कि यहाँ के लोग की ऐसी इच्छा है, उस दिन हम लोग यमुना महोत्सव मनाएंगे। अब आप विचार को क्या उत्तर दे सकते हो, उसको पूछेंगे नहीं, मन में विचार कीजिए। गंगा महोत्सव है 4 नवंबर को, वहाँ पर यमुना जी हैं, उनका कहना है कि मैं बजाय गंगा महोत्सव के यमुना महोत्सव मनाऊं। तो आपके मन में कुछ विचार आ गया होगा, मैं क्या उत्तर दिया आपको बता रहा हूं।
मैंने उनको संदेश दिया कि ये गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, इसलिए गंगा महोत्सव ही मनाओ। यमुना जी की भी तिथियां हैं अपने यहाँ पुराणों के अनुसार। यमुना जी को सूर्य पुत्री माना जाता है और उनका जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी मानी जाती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी ये यमुना जयंती मानी जाती है। मैंने कहा उस दिन यमुना महोत्सव करो, जिन दिन यमुना जी का दिन है यमुना महोत्सव करो, सभी जगह किया जाए। और जो कहते हैं उनको ये समझाओ, उसे अपनी हृदय पर हाथ रखकर बता दे वो मृत्यु के पश्चात अपनी अस्थि कहाँ भेजना चाहेंगे। खाली यमुना जी में डालकर संतुष्ट हो जाएंगे कि गंगा जी में चाहेंगे। उससे कार्यकर्ता से कहा कि जो कहें उनसे इतने प्रश्न करो कि मृत्यु के पश्चात आपकी इच्छा क्या रहेगी, आपकी अस्थि गंगा जी में जाए या न जाए, क्या उत्तर देंगे। उत्तर साफ है। इसलिए मैंने कहा कि माँ गंगा के बारे में बताने की देश में आवश्यकता नहीं है। कई साल पहले मैं गुजरात गया था, तो प्रातःकाल मुझको वहाँ एक सांसद थे, भाजपा के सांसद थे, भाजपा की एमपी थे, तो उनके घर पर जलपान करने जाना था। तो जलपान करने गया तो उनसे परिचय हुआ। तो मजे की बात ये रही कि जब हम लोग नीचे पहुंचे, हम लोग बाहर से गए थे, दूसरे प्रदेश से गए थे, 3 लोग थे, साथ में वहाँ के 2 कार्यकर्ता थे, 5 लोग थे। तो नीचे उनके गार्ड ने कहा कि वो घर पर नहीं है। तो मुझको मन में थोड़ा खराब लगा कि जो घर पर है नहीं वो, तो जलपान कराने क्यों लाए यहाँ पर। लेकिन ऊपर गए तो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि आपका वो नीचे गार्ड कहा कि आप घर पर है नहीं। कहा हाँ, असल में ऐसा है कि मुझको टिकट दे दिया पार्टी ने, मैं जीत गया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है।